नमस्कार, इन सरल लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं में दो फार हो रहा है। देखिए, पार्टी बुरी तरह टूटने के कगार पर आ गई है। सबसे पहले तो आप ये हेडिंग देखिए, भरत तिवारी का एनकाउंटर सीएम सम्राट पर पड़ रहा भारी। एनकाउंटर मॉडल पर बीजेपी में ही दो फार। जी हाँ, भोजपुर एनकाउंटर ने सम्राट मॉडल के उद्देश्य को काफी पीछे ढकेल दिया है। अपराधियों पर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक फलसफे पर भले आरोपों का महल खड़ा किया जाता रहा है। आरजेडी ने भी एक ही जाति का एनकाउंटर जैसे सवाल उठाए हो, पर जनमानस स्तर पर या मीडिया के गलियारों में सम्राट एनकाउंटर आलोचना के दायरे में ना आकर उस अभियान में साथ देते खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के ओवर कॉन्फिडेंस या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित पुलिस टीम ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर सम्राट चौधरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, भोजपुर एनकाउंटर ने सम्राट सरकार पर सवाल तो खड़े कर डाले हैं। बीजेपी भी इस मसले पर बढ़ती हुई दिख रही है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हालांकि भरत तिवारी की भाषा भी ठीक नहीं थी, पर उसने जब सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया, तो पुलिस को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की लापरवाही साफ झलक रही है। जिस मामले का आसानी से समाधान किया जा सकता था, उसे इस तरह अंजाम देना उचित नहीं था। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने में सूझबूझ नहीं दिखाई। सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। किसी भी सभ्य समाज में रक्षक भक्षक नहीं बन सकता। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि भरत भूषण तिवारी की मौत दुखद और चिंताजनक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रक्षक ही भक्षक ना बन जाए। बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने भी सुझाव दिया कि स्थिति को अलग तरह से संभाला जा सकता था। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने समय पर सही और व्यवहारिक कदम उठाए होते तो स्थिति को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सकता था। उन्होंने इसमें शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब रहा योगी बनाम सम्राट मॉडल, तो ऐसा नहीं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं और मानवाधिकार आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट तक ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक बड़े जनमानस का समर्थन मिला। इसकी वजह से यूपी पुलिस के विरुद्ध जनमानस का गुस्सा उस तरह से नहीं उभरा जिस तरह से भोजपुर में फर्जी मुठभेड़ के बाद दिख रहा है। यूपी में जितनी गोलियां लगी वे अपराधियों के शरीर में लगी, लेकिन बिहार में भरत तिवारी का मसला बिल्कुल अलग है। वो कोई अपराधी नहीं था। यूपी में एनकाउंटर के डर से अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, माफिया राज और गुंडागर्दी में भारी कमी आई, जिसे एक बड़े जन समर्थन का आधार माना जाता है। लेकिन भोजपुर एनकाउंटर पर तो क्या बीजेपी और क्या राजद, हमले की तोप का मुंह बिहार सरकार की तरफ घूम गया है। भोजपुर का जनमानस तो पहले से ही पुलिस प्रशासन पर उखड़ा नजर आ रहा था। जनता सड़कों पर उतर गई है और फर्जी एनकाउंटर बता रही है बीजेपी में दो फार हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।